हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। देखो आज नई शुरुआत करते हैं। देखो बहुत लोगों के कमेंट थे और बहुत बच्चों के कमेंट थे कि सर आप है ना अब बेस्ट हो और आप पढ़ाना शुरू करो और हम आपका सपोर्ट करेंगे और आप अच्छा पढ़ाते हो। हमने आपकी क्लास देखी है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो यार मैंने कोशिश की और मैं लेक्चर लेके भी आ गया। देखो आपका जो एक कमेंट होता है ना दोस्त, वो मेरे दिल पे लगता है। आपका जो कमेंट होता है वो मेरे दिल पे आता है डायरेक्ट। और मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ, हर एक स्टूडेंट को जिसने मेरे को कमेंट किया पूरी कोशिश करता हूँ उसको रिप्लाई देने की। और अभी मेरा सच बता दो, मेरा टैबलेट पूरा, अभी जो टैब है ना दोस्त, ये पूरा भरा पड़ा है व्हाट्सएप के मैसेज से। सर प्लीज देखो, मैं देता देता सबको रिप्लाई आ रहा हूँ, धीरे 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 सभी को अपना रिप्लाई दे रहा हूँ। जरूर आएगा आपका नंबर, क्योंकि मैंने ना अपने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल रखे थे, व्हाट्सअप नंबर। अभी मैंने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि यार फिर बार बार इतने कमेंट आएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी दिन के बाद वापस अपने ओपन कर लूंगा, है ना। तो वापस अपने नाम नंबर डाल दूंगा, अपने व्हाट्सअप नंबर। तो सभी के, और बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे को कॉल करते हैं ना, कॉल वॉइस कॉल करते हैं और मैं उनसे बातें करता हूँ ना, उनको यार गाइड करता हूँ ना, 4 साल की गलतियां बताता हूँ कि यार क्या गलती होती है क्या नहीं होती, है ना। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो और मैं, है ना, मचाते रहेंगे दोनों। मचाते नहीं, मचाना है यार, मचाना है। ऐसे मत रहो कि मैं डिप्रेस हूँ। वो क्या होता है यार डिप्रेस? क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्त, कुछ नहीं। मेहनत करो बस, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे मेहनत करो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप पे मेहनत करो बस। देखो एक चीज मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, अभी भी रोज सुबह मेरा 1 घंटा भगवत गीता पढ़ना है। तो मेरे को श्लोक तो याद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ता, कोई श्लोक वगैरह याद नहीं करता, सिर्फ उसको पढ़ता हूँ क्या इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। बट मेरे को एक चीज मैंने देखी और लिखा था कि उसमें कि है ना, उसका मैं एक श्लोक आपको समझाता हूँ। किसी चीज को यदि हम दिल से प्यार करते हैं, किसी भी चीज को दिल से उस चीज को चाह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेस के रिलेशन में हो सकता है, चाहे आपके एजुकेशन में हो सकता है, वॉट एवर चीज, किसी भी चीज में, चाहे आपके लव होता है, हो सकता है लव स्टोरी, जो भी, किसी भी चीज को यदि हम उसे दिल से चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रहा है, यदि हम उस चीज को दिल से चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्त वो किस्मत का खेल है और वो आपको नहीं मिला, मतलब उससे भी अच्छी चीज आपके लिए रखी है, आपका वो इंतजार कर रही है। तो कभी आप मेहनत कर रहे हो और आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो किसी पर छोड़ दो, अपना 100% आप दे दो। तो चलो आज एक और 100% देते, अपने 100% की आज एक कुछ 1% देते हैं। तो चलो क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो आज ये क्लास 2 पार्ट में चलेगी, कल वाली लेक्चर आएगा उसमें 2 से 3 घंटे और लगेंगे। आपका रिप्रोडक्शन को मैं वन शॉर्टली कवर कर दूंगा, 2 शॉर्ट चलेंगे 1 और 2, इस उसमें पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम का पूरा क्लियर कर देंगे। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे तरह से, कैसे मचाते हैं। आप ध्यान से सुना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा के लाया हो। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बाहर जाने नहीं दूंगा। यदि किसी से आता है तो एनसीईआरटी से आता है, बायोलॉजी का पेपर कहाँ से बनता है? एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी यहाँ पे पूरी कवर है। एनसीईआरटी कवर का मतलब ऐसे तो ना कि मैं छोड़ दूंगा, और कवर का मतलब ऐसे लाइन लिखा दी और मेरे को कोई मतलब नहीं। कवर का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी की जो लाइन है ना वो पूरी इसमें समझाऊंगा, एनसीईआरटी की जो भी लाइन है ना वो पूरी इधर में समझा दूंगा। तो चलते यार, शुरू करते हैं इस क्लास की बेहतरीन से क्लास को। तो सबसे पहले इतनी बात करते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है नीट के लिए। तो मैं एवरेज, अगर मैं आपको बताऊं ना, एवरेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो 4 से 5 सवाल आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। और अभी तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो ज्यादा चांसेस है, लेकिन 4 से 5 सवाल आते ही हाँ आपके, ये आप मान के चलो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए यार शुरू करते। देखो सबसे पहले मैं बात लूं कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये है ना एक कहानी से शुरू करते हैं, है ना, कहानी से शुरू करते हैं। देखो मैं भी ऐसे रील देखता हूँ, है ना। अभी मैं रील देखी, रिप्रोडक्शन पढ़ा और मेरे दिमाग में ऐसा आंसर आया कि एक बच्चा बोलता है कि किसी को बोलता है कि अरे बच्चा कैसे होता है यार, हम कैसे हुए। वो एक लड़का, छोटा सा लड़का बोलता है कि हम कैसे हुए, हम हुए कैसे। तो उसकी मम्मी या उसे वट एवर जो चीजें है ना उनको समझाती है कि बेटा क्या होता है कि परी आती है नीचे से, परी आती है नीचे से, और वो उसको बच्चा छोड़ के चली जाती है। इसको आज गलत साबित करेंगे हम कि नहीं आती भाई परी, कुछ नहीं आती। एक सिस्टम चलती है, एक बायो चलती है, एक साइंस चलती है, उसके पीछे क्या चलती है? साइंस चलती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, होता क्या है। मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन के अंदर जो होता है ना दोस्त, वो कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पॉइंट पूरा लिख दिया है कि ह्यूमन के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एक चीज है यार बहुत इंपॉर्टेंट आती है इधर यार, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। क्या आती है कि ये जो ह्यूमन में है ना, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है दोस्त? यूनिसेक्सुअल। मैंने पॉइंट लिखा है इधर यूनिसेक्सुअल का, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा, ये लिखा, ये देख इधर लिखा कि जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है दोस्त? मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, यूनिसेक्सुअल का ये मतलब होता है कि जो हमारे अंदर है ना, जो सेक्स ऑर्गन के जो पार्ट है ना, सेक्स ऑर्गन के जो पार्ट है ना वो अलग अलग होते हैं। मतलब मेल में अलग और फीमेल में अलग। यदि मैं मेल हूं तो मेरे जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग है, डिफरेंट है। फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट आर डिफरेंट। तो लिखो इधर, फीमेल और डिफरेंट। बात समझ में आएगी? इतनी बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है। बात समझ में आ गई दोस्त कि यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है। अब इससे बार कुछ, इससे तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक नहीं समझ में आया, इससे तो नहीं है। देखो एक चीज समझाता हूँ, डाउट कैसे रहता है स्टूडेंट को, डाउट रहता कैसे है स्टूडेंट को? ऐसे इसलिए डाउट रहता है कि देखो क्लास चल रही है, ठीक है, देखो टीचर किस लिए आता है? पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट किस लिए आता है? पढ़ने के लिए। तो फिर ये डाउट क्या क्या ऑप्शन आता है भाई बीच में? जब टीचर आपको पढ़ाने आया, सीधी सी बात है, और स्टूडेंट को पढ़ना है, टीचर को पढ़ाना है और स्टूडेंट को पढ़ना है, तो फिर डाउट का ऑप्शन बीच में कहां से आता है? फिर डाउट कहां रह जाता है? जब टीचर है ना अपना जोश कम कर देता ना दोस्त, जिस टीचर अपना है ना अपने जो एनर्जी होती है ना वो लूज कर देता ना, जैसे वो एनर्जी लूज करता है, जैसे वो एनर्जी लूज करता है तो उसका कॉन्फिडेंस, वो जो जो फोकस होता है ना वो घट जाता है स्टूडेंट का। इसीलिए फिर वो दूसरी जगह ध्यान चला जाता है और फिर वो डाउट रह जाता है। तो मैं अपनी एनर्जी कम करने वाला ही नहीं हूँ, मैं एकदम फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर ये वीवीपैरस क्या होता है सर? फिर ये समझा दो यार कि वीवीपैरस क्या होता है। फिर ये तो समझा दो कि वीवीपैरस क्या होता है। अगर ये समझा दिया तो अच्छी तरह से मजा आ जाएगा कि वीवीपैरस ये होता है दोस्त। हाँ, ये वीवीपैरस क्या होता है? ये वीवीपैरस उसे बोलते हैं जो अंडे नहीं देते। मतलब जो इंसान होता है ना वो वीवीपैरस है। ये क्या है? इंसान क्या है? वीवीपैरस। मतलब अंडे नहीं देते बस, जो अंडे नहीं देते वो वीवीपैरस हो गए। नो एग, जो अंडे नहीं देते उसे वीवीपैरस है। तो इसे ऑप्शन आता है कि ह्यूमन वीवीपैरस। क्या है? ह्यूमन वी पेरिस है। बात समझ में आ गई? यस, बात समझ में आ गई। लेकिन इससे कुछ सवाल आता है क्या? नहीं आता दोस्त, इससे कोई सवाल नहीं आता। क्या इससे सवाल आता? नहीं आता दोस्त। ऐसे सवाल आता है, अगर ऐसे सवाल आता तो डॉक्टर बन जाते हर कोई। ऐसे से यदि क्वेश्चन आने लग जाते तो हर कोई डॉक्टर बन जाता है। इसीलिए ऐसे से क्वेश्चन नहीं आता दोस्त, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। तुमको पागल समझते जो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे? नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ये क्या है? ये पूरा समझाता हूं। देखो मेल, अब पूरी डिटेल समझ। अब चैप्टर के अंदर घुसते हैं। अब क्या करते हैं चैप्टर के अंदर घुसते हैं। ये हमारा मेल है क्या, ये फीमेल हो गई, ये मेल और ये फीमेल। इस तरफ मेल बना दिया, इस तरफ मैंने फीमेल बना दिया। अब क्या करते हैं, मेल की जो जो मेल का जो गैमेट बनता है ना, देखो अब मेल का भी गैमेट बनेगा, फीमेल का भी गैमेट बनेगा। देखो यहां बन रहा है, ये मेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। मैंने लिख दिया था पूरा भाई, मैंने इधर पूरा लिख दिया। क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? मैं साइड में आ जाऊँ ना, देखो ये मैंने लिख दिया मेल गैमेट और ये लिख दिया मैंने फीमेल गैमेट। क्या लिख दिया? मेल और फीमेल गैमेट को मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, लिख दिया। फिर इसके बाद इस गैमेट जो बन रहा है, गैमेट बन रहा है, इस गैमेट बनने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। सीधी सी बात है। और जो मेल जो गैमेट बनने की जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? गैमेटोजेनेसिस। बात समझ में आ गई? मेल गैमेट बनने की प्रोसेस और फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस। अब हिंदी में उसको शायद बोलेंगे युग्मक जनक, यही मुझे लगता है, ये बोलेंगे, नहीं बोले तो आप देख लेना हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। वैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए रखा है भाई, तुम टेंशन मत रहो यार हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम से था भाई, क्या बात करो, तुम हिंदी मीडियम से अरे भैया हिंदी मीडियम वालों को कौन पढ़ाएगा, अरे हिंदी मीडियम वाले पीछे, अरे नहीं रुकने दूंगा यार तुम लोगों को, मैं हिंदी मीडियम वालों को नहीं रहने दूंगा पीछे यार, क्यों बात कर रहे हो। मैं आज से वादा करता हूँ इधर दोस्त, कि जिस दिन मेरा लेक्चर इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा, जिस दिन मेरा लेक्चर इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा, उस दिन के पीछे की हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर लेके आऊंगा। अब उसमें आपको माफ करना है एक गलती। अब मैं देखो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ यार, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं 2-2 क्लास कैसे ले पाऊंगा 2-2 घंटे तक यार, मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी आपको, एक चीज करना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, मैं उसको है ना व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, मैं हिंदी मीडियम वालों को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा। सर क्यों व्हाइट बोर्ड में, क्यों डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, इसमें आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, टैब में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। भाई दोस्त कि मैं ना, तुम बार बार कमेंट कर दो ना, भैया आपकी थोड़ी राइटिंग सही करो ना, समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग करो ना, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई इस पेन में मैं नहीं लिख पा रहा यार इतनी हिंदी में, इंग्लिश में भी अभी मैं जो लिख के आया ना, ये समझ समझना कि वैसे तैयार टाइम वेस्ट कर लिखना है, नहीं भाई नहीं, मैं इसलिए लिख के आया हूँ इधर, मैं ऐसे पॉइंट को इसलिए लिख के आया क्योंकि वो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, फिर इस टाइप में लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इंग्लिश में तो वो ऊपर लाइन खींचनी नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इंग्लिश में इसमें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए आप कितना सपोर्ट करते हो, यदि आपने सही रहा कि यार अच्छे का रिस्पॉन्स आया तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी नहीं तो नहीं। ठीक है चलते, समझ में आ गया, मेल गैमेट जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेट बन रहा है उसको, और जो दोनों को प्रोसेस को क्या बोले, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। फिर ये जो मेल गैमेट जो है ना दोस्त, ये जो मेल गैमेट है ना दोस्त, ये जो मेल गैमेट ये क्या करता है, ये फीमेल गैमेट के साथ ज्वाइंट हो जाता है, ये दोनों मतलब उधर चला जाता है, उसको मिलने के लिए चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। और दोनों मिल जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं दोस्त, दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं, दोनों मिलने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, दोनों मिल गए उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। मतलब मैंने यहाँ पूरे पॉइंट लिख दिए साइड में, मैंने यहाँ पूरे पॉइंट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना दोस्त, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सोचो, वापस दोहराऊंगा जल्दी जल्दी, इतना 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 स्पीड में नहीं कराऊंगा दोस्त, इतना स्पीड में नहीं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, वापस इसको समझाऊंगा, टेंशन मत करना, टेंशन मत करना। फिर फर्टिलाइजेशन तो हुआ, निषेचन हुआ, फिर इसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट से फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, अब जाइगोट से क्या बना, ब्रास्टोला। अब ब्रास्टोला क्या करेगा, अब ये ब्रास्टोला से डायरेक्ट एक प्रोसेस चलेगा, उसको बोले इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन होता क्या है, क्या होता है इम्प्लांटेशन भाई, इम्प्लांटेशन हमें पता नहीं, तो लिखो इम्प्लांटेशन होता क्या है, जल्दी लिखो, द अटैचमेंट of ब्रास्टोला attachment of blastola to the wall of uterus। कितना धीरे धीरे लिख रहा हूँ मुझे पता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना भाई तो ये चलना बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे लिख रहा हूँ, है ना, इसीलिए। बाकी भाई मेरी राइटिंग आप देखोगे ना भाई, जब आप मेरी राइटिंग देखोगे ना भाई बुक में अंदर, तो आप सोचोगे सच में भैया आपकी ये राइटिंग है क्या, इतनी अच्छी है। भाई मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। देखो तो क्या होता है इम्प्लांटेशन, क्या होता है इम्प्लांटेशन, होता क्या है, मैंने लिख दिया इम्प्लांटेशन, लो बॉक्स के अंदर कवर कर लेता हूँ कि क्या होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता क्या है, बॉक्स के अंदर कवर कर लूँ, क्योंकि यही आपको प्रॉब्लम कर रहा है दोस्त। ये ऐसे चीज शब्द है जो समझ में नहीं आती भाई, ये ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आती दोस्त, है ना, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अब कहने को तो क्या दिया यार कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ वॉल, जो वॉल की जो अटैचमेंट होती है, यूटेरस की जो वॉल होती है ना, उस पे जो अटैचमेंट होती है ब्लास्टोला की, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन क्या होता है ब्लास्टोला, क्या होता है भाई, रुक रुक रुक,
रुक जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अभी तो बहुत पड़ा है, अभी तो शुरू किया, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक फंडे बताया कि क्या कैसे होगा, कैसे होगा। एक अभी तो पूरा इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त, अभी तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्प्लांटेशन समझ में आ गया। फिर आता है जस्टेशन पीरियड। अभी जस्टेशन पीरियड क्या होता है? अरे भाई साहब, जस्टेशन पीरियड क्या होता है? जस्टेशन पीरियड दोस्त वो होता है, जस्टेशन पीरियड वो है जो हम सब रह के आए। 9 महीने अपनी मम्मी के पेट में रहे ना दोस्त, है ना दोस्त, 9 महीने अपनी मम्मी के पेट में रहे ना, अब उसका जो है ना, जो कर्ज है ना, वो अदा करने का टाइम आ गया है 3 महीने दोस्त, 3 महीने। अभी सर आप क्या बोल रहे हैं, आप तो जस्टेशन पीरियड बताने लगे। देखो भाई, जस्टेशन पीरियड क्या होता है कि 9th मंथ हमारे मम्मी के एब्डोमेन में हम रहते हैं ना, उसे बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। लेकिन बात क्या कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ कि जो हम 9 महीने हमारी मम्मी ने हमें पेट में रखा ना दोस्त, उसका जो कर्ज है ना, उसको अदा करना है दोस्त, उसको अदा करना है, उसको अदा करके दिखाना। 3 महीनों के अंदर लगा दे दोस्त, जी जान लगा दे यार अपनी। अब ये मत सोच कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तुम मैं जब तैयारी करता ना 4 साल, और मेरे घर वाले और आसपास बहुत बोलते थे, भाई तू किसी राजस्थान पुलिस की वगैरह तैयारी करे, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आराम से होगा, क्योंकि उनको पता है मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ यार, उसको पता है बहुत मेहनती इंसान है, आराम से होगा। और सच में अगर मैंने राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी की होती ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा हो जाता, आराम से हो जाता, क्योंकि मैं मेहनती था और मुझे पता है कि यार मेरा हो जाता। लेकिन मैंने डॉक्टर क्यों चुना, मैंने डॉक्टर क्यों चुना भाई? डॉक्टर क्यों, डॉक्टर मैंने सुना क्योंकि मुझे पता था दोस्त कि मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग गया ना, लेकिन जितनी मैं डॉक्टर के लिए मेहनत करूंगा ना, वो किसी के लिए नहीं करूंगा। जिसकी मैं डॉक्टर के लिए मेहनत करने लग गया ना, मैं किसी की नहीं करूंगा। इसलिए मैंने डॉक्टर को चुना और मैंने सोचा कि नहीं, मैं डॉक्टर की तैयारी करूंगा, क्योंकि मुझे 100% पता था कि चाहे मेरा नीट में सिलेक्शन हो ना हो, चाहे मैं डॉक्टर बनू ना बनू, लेकिन ये नीट की तैयारी मेरे को इतनी अपना मेहनती बना देगी दोस्त। ये नीट की तैयारी मैं 4 साल की ना, इतना मेहनती बन गया मैं, और इतना मेहनती बन गया, इतना मेहनती बन गया, मैं आपको एक सबूत बताना चाहता हूँ। अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना दोस्त, अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना दोस्त, अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना दोस्त, तो मुझे है ना किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी है ना 3:30 बजने वाले हैं, अभी भी लाइव बता रहा हूँ, मुझे भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं पूरी पूरी रात पढ़ा सकता हूँ, पूरी पूरी दिन पढ़ा सकता हूँ, मुझे नहीं पता ये लेक्चर कहाँ तक चलेगा। मैंने 2:30 बजे शुरू किया दोस्त, अभी तो 3 घंटे चलेगा, मतलब मचाना है। हाँ, मुझे मेहनती बना दिया दोस्त इसने, मुझे प्रिपरेशन ने मेरे को ऐसा कुछ बना दिया कि अब मैं डरता नहीं मेहनत करने से। क्या यार मेहनत करनी है, ये तो मैंने बहुत देखी। तो समझो उस चीज को, समझ गए? चलो, जस्टेशन पीरियड ये हो गया। अब चलते आगे। जस्टेशन पीरियड क्या होता है? 9th मंथ पेट में रहता है, उसको पीरियड को बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। लेकिन दोस्त एक चीज आती है, इसके बाद एक और चीज आती है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना दोस्त। हाँ, पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन क्या होता है भैया? पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी होना। क्या होना है? डिलीवरी होना। डिलीवरी तो होती है, तो लिखो डिलीवरी, डिलीवरी होना, तो इसे बोलते हैं पार्चुरेशन। बात समझ में आ गई दोस्त? बात समझ में आ गई? तो यदि आपने अभी तक इसका कुछ नहीं उतारा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो लिख लो, ये पीडीएफ लिख लो। और ऐसा कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। मैं जो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े कि एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है भाई? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें तो बताओ क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मतलब मानव जनन तंत्र, हिंदी में कहे तो क्या बोलेंगे? मानव जनन तंत्र। अब चलते हैं 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री, सॉरी, प्राइमरी को या 1 डिग्री को एक ही, लेकिन मैंने लिखा प्राइमरी। क्या लिख दिया? प्राइमरी सेक्स, मतलब प्राइमरी। अब ये 2 तरह से हो सकता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलूंगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और उसे बोलूंगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। 2 तरह से बोल सकता हूँ दोस्तों से मैं। क्या बोल सकता हूँ? 2 तरह से बोल सकता हूँ। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। 2 तरह से कह सकता हूँ। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है दोस्त? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? इसमें भी 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। कौन कौन से? इसको मैं मिटा देता हूँ इधर, है ना। हाँ चलो,
दिख नहीं रहा यार आपको? हाँ अभी दिखा। हाँ पहला होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का जो पहला हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट पहला तो हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा हो गया एक्सेसरी डक्ट। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे दिमाग चलाओ, ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे तुम चार्ट बनाओगे तो समझ में आ गया। अच्छा तुम चार्ट नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा मेल रिप्रोडक्ट, ऐसे सुनो। अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होता है? उसमें दो होती है। क्या क्या होती है? पहली चीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा प्राइमरी सेक्स, दूसरे पार्ट में डिवाइड कर तो क्या बोलेंगे उसके? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर इस जो प्राइमरी, जो अभी इसको जो बोलते हैं क्या, अभी जो प्राइमरी को दो पार्ट में डिवाइड किए, कौन सा? पेयर ऑफ टेस्ट। अच्छा प्राइमरी को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, क्या? पेयर ऑफ टेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा भाग है? उसका दूसरा जो भाग है वो है एक्सेसरी डक्ट। ऐसे समझोगे ना, चार्ट बनाओगे ना दिमाग में तो याद रहेगा, बाकी याद नहीं रहेगी भाई लोग। बायोलॉजी है भाई, वो याद नहीं रहेगी। ऐसे दिमाग चलाओ, ठीक है। मैंने ये हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब पेयर ऑफ, अभी दूसरी दूसरी, ठीक है, ये भी मैंने समझ लिया, ठीक है। अभी चलते हैं, अब इस पेयर ऑफ टेस्टिस में, ये पेयर ऑफ टेस्टिस में अब इसमें क्या क्या करेंगे देखो। अब इस पेयर ऑफ टेस्टिस तो हो गया, लेकिन अब टेस्टिस में सबसे पहले बात करेंगे किसकी? किसकी दोस्त, किसकी बात करेंगे? अब इसकी बात करेंगे हम टेस्टिस की, सबसे बात करेंगे टेस्टिस। टेस्टिस लिखो, कहीं जाना मत, अभी इसको तो शुरू हुई है, अभी वापस मैं पढ़ाऊंगा। अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया अभी तक, अभी तो प्राइमरी और सेकंडरी पढ़ा है। अभी तो गैमेटोजेनेसिस वगैरह पढ़नी है, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन वगैरह पढ़ने हैं। अभी तो स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन भी हो गया, अभी तो गैमेटो जेनेसिस हो गया, ये सब चीजें पढ़नी है। अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि टेस्टिस के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लिखो है ना, कि जो ये जो टेस्टिस है ना दोस्त, ये जो टेस्टिस है ना, ये किसके अंदर आता है? ये आता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? गैमेटोजेनेसिस। तो लिखो इधर, ये किसके अंदर आता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी आता है। क्या बोलूंगा? गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी आता है। लेकिन चलो इस टेस्टिस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। टेस्टिस को मैंने अच्छी तरह से दिया हुआ इधर, चलो। ठीक है, टेस्टिस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सोचो, एक टेस्टिस के पढ़ते हैं। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है पता है? इसकी जो साइज की यदि मैं बात करूं, साइज, साइज की मैं बात करूं तो क्या है? साइज, इसकी जो लेंथ है ना दोस्तों, इसकी लेंथ है ना, वो कितनी है? लेंथ की बात करूं, यदि मैं इसके लेंथ की बात करूं तो 4 से 5 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करूं तो कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी विड्थ की बात करूं, विड्थ की बात करूं तो कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक पॉइंट लिखो इधर, तुमको आज ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हें बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन दोस्त तू विश्वास नहीं करेगा, ऐसा होता है दोस्त, होता तो है, होता तो है। क्या है? मैं ऐसे लिखूंगा इधर, मैं ऐसे लिखू, एक पॉइंट लिखता हूं कि टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, सीधी सी बात है। तो टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, मतलब टेस्टिस जो होती है ना दोस्त, वो बोल रहा है कि जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द बॉडी। तो ये बोलने की क्या बात है सर? तो पता ही है, ये जो टेस्टिस होती है वो हमारे शरीर के बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन आपको पता है टेस्टिस जो होती है ना, वो इसकी जो टेस्टिस जो बनता कहाँ है? पेट में बनता है दोस्त, एब्डोमेन में बनता है पेट। टेस्टिस, क्या बात करो सर? हाँ, ले तू लिख, मैं तेरे को पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ऐसे नहीं बोलूंगा। डायग्राम बना के, अभी जो मेरा पूरी वो डिटेल पड़ी है ना, वो डायग्राम बना के समझेंगे। क्या बनेंगे? डायग्राम बना के समझेंगे। टेस्टिस अब लिखता हूँ, तो फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, तो ये लिखो,
फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस क्या होती है? एब्डोमेन में होती है, एब्डोमेन में होती है। मतलब टेस्टिस की जो फॉर्मेशन है ना, टेस्टिस जो बनता है ना, वो एब्डोमेन बनता है। अरे सर क्या बात करो, बनता है क्या? एब्डोमेन में बनता है। हाँ भाई हाँ, एब्डोमेन में जो, अभी पूरा डायग्राम बना के समझाओगा तो भागना नहीं है, डायग्राम बना के समझाओ, ऐसा थोड़ी ना है। तो जो टेस्टिस का बनता है, एब्डोमेन में बनता है। लेकिन तो सर ये बाहर कैसे आता है? हाँ भाई हाँ, मैं तेरे को पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा ना। टेस्टिस बनती तो एब्डोमेन में है, लेकिन ये है ना, ये क्या करता है, जो ये जो सेवंत माह के बाद, सेवंत जो माह होता है ना, मतलब पेट में होता है ना बच्चा, जब बच्चा पेट में होता है, और जो सेवंत माह के जो सेवंत माह ना, सेवंत से ये क्या आता है पता है? ये बाहर आ जाता है आउटसाइड द बॉडी। सेवंत, सेवंत मंथ के अंदर, सेवंत सॉरी मंथ है ना, मैंने गलत बोल दिया। सेवंत मंथ, मेरे को सेवंत मंथ में, सेवंत मंथ आउट साइड द बॉडी, सेवंथ मंथ में क्या आता है? आउटसाइड द बॉडी। सेवंथ मंथ में क्या आता है? आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये शरीर के ना बाहर आता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो सेवंथ मंथ आउटसाइड द बॉडी आ जाए, मतलब सेवंथ मंथ के अंदर जो बच्चा होता है ना, उसके सेवंथ मंथ से बाहर आ जाए। मैं एक एक चीज पे क्यों भर दे रहा हूँ? मैं इतनी बार बार 10 चीजें क्यों बोल रहा हूँ? मैं बार बार ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ? आपको याद रह जाए, आपको मुंह जबान याद रह जाए, आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं। मैं वापस बोल रहा, रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन आपको है ना एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो बाद में चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कुछ भी करो, रिवीजन करने में आसानी होगी। क्योंकि मैंने इतनी बार वो वर्ड बोले क्लास के अंदर, इतनी बार वर्ड बोले पूरा। और ऐसा नहीं दोस्त, ऐसा नहीं, पढ़ने के बाद आपको पूरा वन शॉट ऐसे समझाऊंगा कि क्या होता है, पूरा वापस एक बार रिवीजन करवाऊंगा, फिर जाऊंगा इधर से। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया भैया, हो गया, अभी चलते हैं आगे। ठीक है, लेकिन ये बाहर क्यों आ जाता है भाई? कभी सवाल आता है, कभी सोचा है कि जो टेस्टिस होता है दोस्त, वो जब बच्चे के जो जन्म से पहले, जब सेवंथ माह से पहले होता है, सेवंथ मंथ से पहले होता है, बार बार नहीं, सेवंथ मंथ से जो पहले होता है तब तो एब्डोमेन के अंदर होता है। लेकिन जो जन्म होता है उससे बाद ये बाहर क्यों आता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्या दोस्त होता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। आपने अभी नोटिस किया होगा कभी, है ना, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब जब ज्यादा ठंड वगैरह होती है ना दोस्त, तो हमारे जो टेस्टिस है ना, वो ऊपर आ जाते हैं। क्यों? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। किस लिए आते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो ऊपर आ जाते हैं। तो अभी जो बाहर आया ना, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। तो कितना क्या टेम्परेचर है ना, उतना पढ़ते हैं। तो ये जो बोलता है, ये बोलता है कि स्पर्म जो स्पर्म बनता है ना, स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर जो इस टेस्टिस का जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब ये जो होता है कि लेस देन बॉडी, मतलब बॉडी से ना, तो 2 से 2.5, मतलब 2 से 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, वो लेस देन होना चाहिए। लेस देन किससे? बॉडी। लेस देन बॉडी। ये बोल रहा है कि जो टेस्ट के जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो, ये बोल क्या रहा है वो समझाता हुआ ना, बोल क्या रहा है वो समझा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि भाई जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कम होना चाहिए। किससे? ये समझ के बात समझ में आ गई। देख समझ में आ रहा तो वो लिख, और नहीं लिखा तो कोई टेंशन नहीं भाई, तो स्पीड में देख, 2x में देख, स्पीड में देख, तू 2x स्पीड में देख ले, अच्छी तरह से समझ ले कि एनसीईआरटी के पॉइंट में सभी दिन लिख रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ तू एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहां पे लिख ले, देख लेना और उसको उतार लेना। ठीक है ठीक है। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इसीलिए कम होना चाहिए कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उससे कम होना चाहिए। किसका? किसका? टेस्टिस का टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए?
इस वाला आया हुआ है दोस्त, ये आया हुआ, मजाक में बात नहीं लेनी। ये किससे आया था, ये तो सबको पता आया था, ये तो बहुत बार पूछे, इसलिए सबको पता है। लेकिन जो नया स्टूडेंट है उसको पता बता, ये से किससे आया था, इसका टेम्परेचर कितना होते, तो 2 से 2.5 इसका इतना टेम्परेचर दोस्त होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा वीडियो बन रहा है ढंग से, बंद तो नहीं हुआ दोस्त। 30 मिनट का वीडियो चल रहा है, आधा घंटा हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते यार। तो मैं देख लेता हूँ कि वीडियो अच्छे से बन रहा है, ठीक है ठीक है, समझ गया, है ना। लेकिन सर ये कब के बोल ही रहो, आप कब के बोल रहे हो, एक बार समझा दो ना सर डायग्राम बना के। क्या सर आप समझा दो ना एक बार डायग्राम, तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो डायग्राम बना के रख दिया होगा शायद मेरे हिसाब से। अरे नहीं बनाया यार, नहीं बनाया यार मैंने डायग्राम, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अभी बना लेता हूँ, मेरे को क्या कम समझ रहे हो क्या तुम दोस्त। मचा के रख देंगे दोस्त, मचा के रख देंगे भाई, मचा के रख देंगे। चलो अब मेरे को मन तो कर रहा है मोटिवेशन की बातें करूँ इधर, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा आपके ना। मोटिवेशन रोक नहीं पाता अपने आप को, है ना। चलो अब ये आ गया टेस्टिस, टेस्टिस। अब समझो ये क्या है, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन है। मैं साइड में आ जाता हूँ, है ना यार, इधर साइड में आ जाता हूँ और आपको दिखेगा अच्छी तरह से यार, साइड में आ जाता हूँ, है ना, साइड में आ जाता हूँ। देखो ये क्या है, ये क्या, चलो इधर आ ही जाता हूँ शांति से, नीचे आ जाता हूँ, है ना, इधर आपको दिखेगा, आपको इधर दिखेगा, है ना। चलो ये क्या है, ये एब्डोमेन है, ये टेस्टिस। देखो ये क्या है, टेस्टिस लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एब्डोमेन लिख दिया मैंने इधर, एब्डोमेन, ठीक है दोस्त लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया। लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये मैंने एब्डोमेन लिख दिया, इसको मैंने कोष्टक के अंदर डाल दिया। सर कोष्टक से डालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सर पढ़ने से क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ये बना दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या है बात है, क्या ही बिगड़ेगा मेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा लंबा कर ले सर, ऐसे कर दूं, अरे बिल्कुल सर बिल्कुल, जो आपको मन है ना वो करो, ठीक है सर। इसमें कुछ लाइन से खींच लूं, ठीक है खींच लो, ठीक है, ये ऐसे कुछ कर लो सर, ये क्या है समझाऊंगा ना, ठीक है सर। इसको मैं कुछ ऐसा टेस्टिस का कुछ ऐसे स्क्रोटम बना दूं। अरे टेस्टिस का तो सर स्क्रोटम होता ना एक, हाँ भाई होता तो है, तो कैसे इधर बना लूं, अरे बना ले भाई, तेरे को कौन रोक रहा है, कोई रोक रहा है क्या। लेकिन सर ये तो ब्लैक कलर की दिख नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, तो तू दूसरी बना ले, तेरे को कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है, दूसरी बना लेते। चल ये बनाते, इससे बनाते, चलिए सर। इसको छोटी नहीं हो सकती, अरे बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। नहीं सर ये वाला, ये सिर्फ ये, सर ये चलो ये ठीक है। ये क्या है सर, सर ये आपने क्या बना दिया, समझाया है दोस्त, ये बना दिया, ठीक है सर। इसको थोड़ा गोल कर सकते हैं क्या, गोल, क्या गोल करना है भाई, इसको थोड़ा गोल कर दे। हाँ तो ये गोल, ये क्या है, ये आपका टेस्टिस, ये क्या है। अब मैं इधर लिख दूं, इधर इधर लिख दूं, ये गोल गोल क्या है ये, इसका इधर मैं नाम दे दूं इधर, कि इधर बोल दूं टेस्टिस, इधर लिख दूं मैं टेस्टिस, ये क्या है टेस्टिस। तो सर ये क्या है, ये स्क्रोटम दोस्त, क्या है स्क्रोटम, ये टेस्टिस को अंदर जो अब हमारा टेस्टिस तो आपने देखा ही होगा, इसकी तो बात ही नहीं है, आपने नहीं देखा होगा। अगर इंसान हो मर्द हो तो देखा ही होगा दोस्त, नहीं देखा क्या, देखा तो है ना। टेस्टिस होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा टेस्टिस होता है, ठीक, एक थैली होती है, नहीं होती थैली, थैली की नुमाई तो संरचना होती है हमारी, है ना। तो उस थैली के जो थैली होती है ना, थैली की थैली, उसे बोलते हैं स्क्रोटम। बात समझा, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम इस, अब मैं तुमको एक चीज समझा ला। अब तुम बोलोगे अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो, मेरे को शर्म आ रही है, एक बंदा ऐसे हंस रहा है। अबे तुम हंसोगे क्या, डॉक्टर नहीं बनोगे क्या, डॉक्टर बनोगे ना, तो अभी से तुम हंसोगे कि तो क्या मतलब यार, तुम डॉक्टर बनोगे। और मैं तो बोलता तो मचा देंगे डॉक्टर बन के, हाँ मचा देंगे, डॉक्टर बन के क्या करना है, सेवा करनी है दोस्त,
सेवा करनी है डॉक्टर बन के, मतलब मचा देना है ना, मचा देना। तुम लगेगा कि यार मैं सच में एक ईमानदार डॉक्टर बनना है, ईमानदारी से पढ़ना और ईमानदारी से डॉक्टर बनना है ना, ईमानदारी से पढ़ना और ईमानदारी से डॉक्टर बनना है दोस्त, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के मेरे को भूल मत जाना दोस्त यार, भूल मत जाना यार। मैं ऐसे बोलूंगा अरे सर आयो ना, अरे सर आओ ना, लेकिन आप भूल गए तो फिर क्या मतलब। चलो शुरू करते हैं ना, चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर बन के भूल नहीं जाना, मेरे को भूल गए तो मैं देख लेना, मैं वहां आके घर आके मारूंगा यार, मेरे को भूल गए तुम लोग यार। ये स्क्रोटम का, लेकिन चलो चलो चलो, ये क्या है, ये फिर क्या है सर। तो फिर ये जो टेस्टिस को जो अंदर पूरे बांध के रखती है, मतलब जो टेस्टिस होता है उसको पूरे में जो बैठा के रखती है। माया करो सानू है कहना ना फिसानिया करो, ये क्या है फिर, ये सर क्या है। ये तो होगा टेस्टिस, तो फिर ये क्या है सर, ये पूरा क्या है, ये जो कलर दिख रहा है हमने अंदर से बना है, ये क्या है, ये क्या है फिर, ये क्या है बताओ ना, ये क्या है, डार्टोस मसल, क्या है डार्टोस मसल। ये क्या है, डार्टोस मसल। बात समझ में आ गई, ये क्या है, डार्टोस मसल। इसको क्या बोलूंगा, डार्टोस मसल बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको मैं, डार्टोस मसल बोलूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये स्पर्मेटिक कोड, ये क्या करती क्या है, ये बोलो ना, करती क्या और है क्या, क्या क्या नहीं है, ये क्या है पूरा थोड़ा बहुत तो बता लो। ये बोलता है स्पर्मेटिक कोड, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक, क्या बोलूंगा इसको, स्पर्मेटिक कोड। इस पे क्या है सर, थोड़ी बस इसकी कुछ चीजें बता सकते हो आप। अरे भाई जरूर बताऊंगा यार, बताने के लिए तो आया हूँ इधर। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, लेकिन ये सर क्या होती है क्या नहीं होती, इस चीजों के बारे में थोड़ा एक बार समझा देते तो सर मजा ही आ जाता। और मतलब क्या ही बोल मैं। इसके बारे में कोई बता दो ना सर। तो ये जो है ना, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ना दोस्त, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ये वापस उसके ऊपर करूंगा ना, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स बोल सकता हूँ। इसके अंदर क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर मैं ब्लड वेसल्स बोल सकता हूँ। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ इम्पेटिक वेसल्स बोल सकता हूँ, इम्पेटिक वेसल्स हो गई, क्या बोलूंगा, इम्पेटिक वेसल्स हो गई, बहुत सारी चीजें है ना जो आपको इसमें दिखेगी। तो ठीक है, बोल सकता हूँ दोनों को यार लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब चलते आगे। अब टेस्टिस को काटते हैं, इसको टेस्टिस को काटते हैं तो कैसा दिखता है, ये देखते हैं कि एक्चुअल में मैंने टेस्टिस को काट दिया तो कैसा दिखेगा। ठीक है, काटते हैं उसको एक बार, काटते हैं और काटते हैं, तब इसको लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं। कैसे काटते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कैसे, चलो देखते कैसे होती है अंदर, कैसे देखते कैसे लॉन्गिट्यूडनल काटने पर ये कैसे दिखाई देती है। देखो मैं अगर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन लाया ना, और तुमने अगर समझ मतलब एनसीईआरटी को डायग्राम लाया ना, तो तुम
फिर वो हो जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ मेरे डायग्राम बना के कि एक्चुअली में आपको कैसे समझा पाऊँ। देखो मैं तुमको एक समझाता हूँ। यदि हम उसको अंदर से काटते हैं तो ये कैसा दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल यदि उसको काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये मैं आपको थोड़ी झलक देता हूँ, और समझाता हूँ। देखो क्या करेंगे, इसको मैंने इधर ये ऐसा दिखेगा। बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, मेरे जिंदगी में तू आई। मेरे को इतना आता नहीं। मेरे जिंदगी में तू आई, सानी क्यों दी सानू दे कुड़ी एक बार। ये क्या है, ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। टेस्टिस को यदि लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं हम तो इतने सारे, मैंने कितने बनाए, 1 1 2 3 4 बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि 4 होते हैं। सोचो एक टेस्टिस के अंदर यदि हम उसको काट के देखते तो 250 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। और क्या बात करो सर, हाँ भाई हाँ, छोटे 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 होते हैं, छोटे 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 होते हैं। कितने, 250 से 300 तक होता है, लेकिन मैंने 200 एनसीईआरटी में दिया हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इस तरह मैं लिखूंगा, लिखो टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये क्या है, एक चीज आपको समझाता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ दोस्त, इस टॉपिक पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तुम इधर से सुनना और ध्यान से सुनना, अपने फोकस को ध्यान से सुनो, लिखना बाद में, पहले समझ लो, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, क्या बात करो। तो इसीलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मजाक की बातें बाद में करेंगे, इस पे सीरियस हो जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और फंसते हैं, स्टूडेंट नहीं कर पाते। क्योंकि ये डायग्राम ऐसे तुम देखोगे ना, तुम सोचोगे कि यार क्या है ये, तो इसीलिए तुम इसको ध्यान से दो, बाकी तो इजी है, आगे पढ़ेंगे इजी है। तो चलो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल से, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल से, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलती है। क्या निकलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ऐसी होती है। तो वो मैं तुमको मैंने अभी गाना गाया ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा कुछ हमें कुछ जता रहे कि रोवेंगी मैनू याद करके, रोवेंगी मैनू याद करके, बेवफा 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 निकली है तू, है झूठा प्यार है झूठा प्यार की दा है तू। देखो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसके लिए लड़ जाएंगे और सक्सेस हासिल करें। ऐसा लाइफ, रियल लाइफ के अंदर नहीं होता। यदि हमको अंदर से आवाज आती है ना कि मुझे कुछ करना है, तो अपने माँ बाप के लिए होता है कि मेरे माँ बाप के लिए मुझे कुछ करना है। उनको उनको बुढ़ापा, उसका जो जवानी तो वो निकली गरीबी में, अब मैं उसको गरीबी में नहीं देखना चाहता, अभी मैं उनको गरीबी में नहीं देखूंगा। ये होता है अंदर से मोटिवेशन, अंदर से कुछ आनी चाहिए, आग लगनी चाहिए अंदर, तो यही दोस्त तुम्हें मोटिवेशन ले जाएगा। तो ये तो सब चीजें है, सिर्फ गाना बनाया यार, मैं भी गा लिया, तो तुमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर क्या क्या मजाक कर रहे हो तुम इधर, है ना। इसीलिए अंदर से होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है लाइफ के अंदर, है ना, मुझे कुछ लाइफ के अंदर करना है। तो चलो ये, अब ये आगे जाकर ये क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं दोस्त, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होती है, इधर मैं नाम लिख सकता हूँ, नाम तो सर लिख ही सकते हो, तो मैं तो लिख दिया इधर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलूंगा उसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलूंगा उसको मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आगे जाती है, क्या बात करो, हाँ भाई ये तो आगे जाती है, और ये आगे जाकर क्या बनाती है,
एक 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 ऐसा जाल बना लेती है दोस्त। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बनाती है, एक ऐसा जाल बना लेती है, ये ऐसा जाल। बेवफा 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 निकली है तू, है झूठा प्यार जो, ये अब इसे क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो आगे तो जाती है, इस किस से ये आगे कहाँ जाते हैं, टिबुला रेक्टाई के द्वारा जाती है, टिबुला रेक्टाई के जाते हैं। टिबुला रेक्टाई मतलब ये जो होती है ना, ये दोस्त ये समझ, इसको इसको ध्यान से सुन, मैं कहाँ निशान कर रहा हूँ, मैं निशान यहाँ कर रहा हूँ, ये ये जो ये दिख रही है ना, ये इसको क्या बोलते, मैंने लंबा नहीं बनाया, इसे छोटा ही बनाया ना, ये निशान ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाइल। क्या बोलूंगा इसमें, ट्यूबुलाई ट्यूबुलाई रेक्टाइल, क्या बोलूंगा, ट्यूबुलाई रेक्टाइल। लेकिन यहां से भी क्या कम है क्या, नहीं यहां से भी आगे जाएगी वो। देखो मैं तुमको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ दोस्त, डिटेल समझा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल समझा रहा हूँ। इसके आगे अब इसके जो ये जो बना है, इसको क्या ट्यूबुलर रेक्टाइल मैंने बोल दिया। इधर मैं बीच में भी इसको लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, मैंने इसको इधर लिख लिया, कोई बात नहीं। अब इसको जो आगे भी है ना, अब ये आगे डिवाइड होती है, अब ये आगे चलती है, आगे 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 और कुछ जाल बना लेती है भाई, ये आगे कुछ और एक जाल बना लेती है। जैसे कि यहाँ देख लो, ये बन रही है, ये बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है। इसको क्या बोलते हैं, जो आगे भी एक कल के एक जाल बना रही है दोस्त, ये जो जाल बना रही है। लेकिन सबसे पहले इसकी जगह जो होती है, ये इसको इधर इधर ये पूरा भरा पड़ा है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी लिख लो, इधर लिख लो, रिटेटेस्टिस, इसे क्या बोलते हैं, रिटेटेस्टिस। तो मैं इसको नाम इधर से लिख लिया, इधर रिटेटेस्टिस, तो ये बोल दे, इसको बोल दूंगा रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस क्या बोलेंगे, रिटेटेस्टिस। आगे जाकर ये रिटेटेस्टिस क्या बनाते हैं, आगे जाके ये रिटेटेस्टिस क्या बनाते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं वासिफ्रेंस। क्या बोलते हैं दोस्त इसे, वासिफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसे, वासिफ्रेंस, वास इफ वासिफ्रेंस। सर मजा ही आ रहा है, समझ में तो आ रहा है दोस्त, क्योंकि मैं एक चीज को कितना धीरे 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 पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को धीरे धीरे धीरे। वास्ट डिफरेंस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वास्ट डिफरेंस। और ये वास्ट डिफरेंस आगे जाकर क्या बनाएंगी, आगे जाकर इसको यार थोड़ा नाम लिख दिया यार मैंने, कहाँ अब मैं इसको आगे कहाँ डायग्राम बनाऊं। कोई बात नहीं दोस्त, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बनाने की, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं छोड़ूंगा। जब जब ओह क्या लाइन है, क्या लाइन है मेरे को याद है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। 12 फेल मूवी से मैंने सीख लिया भाई ये। चलो ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब ये चलो, ये नाम बीच में आ रहा है यार, क्या करो, चलो आपने लिख दिया ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हो बेवफा, बेवफा बेवफा निकली है तू, झूठा प्यार। चलो अब ये जो होता है ना, तो अब इसको थोड़ा मैं आगे पढ़ा लेता हूँ। अब इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ भी समझाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको आगे पढ़ाता हूँ और आगे समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे समझाया, मेरा पूरी डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने आपको ट्यूबुलाई रेक्टाइल से वापस पढ़ा रहा हूँ, ट्यूबुलाई रेक्टाइल से आगे चलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाइल से आगे चलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाइल। मान लो मैंने मेरा एक ये बना लिया ट्यूबुलाई रेक्टाइल। एक समझा रहा हूँ दोस्त, दोस्त समझ ऐसा नहीं होता, नहीं है समझा रहा हूँ, होता नहीं है समझा रहा हूँ। क्या बोलूंगा, ट्यूबुलाई रेक्टाइल।
क्या बोलूंगा, ट्यूबुलर रेक्टाइल। क्या बोलूंगा, ट्यूबुलर रेक्टाइल। ठीक है, मैंने लिपि बोल दिया। अब इसके आगे क्या होता है दोस्त, पता है, ये ये मैं तक समझा रहा, ऐसा होता नहीं है दोस्त। अब वो जगह आगे कम पड़ गई, मैं पूरा डिटेल बता देता, लेकिन वो घास, फिर वो घास काटते ना पूरा मिक्स हो जाएगा, क्या मतलब यार उस चीज का। मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, तो भी मेहनत कर रहा है तो फिर ढंग से मेहनत करो, बाकी करो ही मत फिर, है ना। जब मेहनत कर रहे तो फिर ढंग से करो, बाकी करो ही मत। तो सीधी सी बात है, इसलिए मैंने आपको ऐसा समझा दिया, ऐसा कुछ बना के समझा दिया ना, ऐसा कुछ बना के समझा दिया। अब बोलोगे सर मैथ पढ़ा रहे हो क्या, ठीक है ऐसा, तो देखो फिर ढंग से मेहनत करो तो करो ही, बाकी करो ही मत, मेरा ऐसा मानना है। पढ़ाओ तो फिर ढंग से पढ़ाओ, इसलिए मैंने आगे को समझाने के लिए बना दिया। अब समझाना है भाई, रेटेड टेस्टिस मैंने ट्यूबुलर रेक्टल बना दिया। अब ये ट्यूबुलर रेक्टल बना दिया। अरे यार क्या बना रहे, रेटेड टेस्टिस बना रहा हूँ मैं ना, रेटेड टेस्टिस, और मैंने ट्यूबुलर रेक्टल का नाम लिख दिया इधर। रेटेड टेस्टिस, क्या बोलूंगा इसे, रेटेड टेस्टिस। ठीक है, रेटेड टेस्टिस क्या बोल दिया मैंने इसको, रेटेड टेस्टिस। अब इसके आगे चले तो ये आगे चले ना, तो इसको बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। मैंने आपको इधर तक मैंने पूरा बता दिया था, इधर की क्या बोले, वास्ट डिफरेंस। क्या बोलूंगा इसको, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या बोलूंगा उसको, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस मैंने इसको बोल दिया। फिर हेरा फेरी। चलो, ये फिर क्या होगा, फिर इसके बाद, अब इसके बाद ये को बहुत, मतलब ये भी एक अपना जाल बना लिया, ये भी अपना क्या बना लिया, एक जाल बना लिया। चलो, ये भी क्या बना लिया, अपना एक जाल बना लिया। और जाल बना के अपना एक क्या बना लिया, उसने एक जाल बना लिया। ठीक है, अपना एक जाल बनाया ना, तो कैसे बनाया, ऐसे, ऐसे। अपना एक क्या बना लिया, जाल। अब ये जो जाल है ना, अब इसको बोलूंगा वास्ट डिफरेंस। क्या बोलूंगा, वास्ट डिफरेंस। इसको मैंने वास्ट डिफरेंस बोल दिया, लेकिन इस जो, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको इसको बोला एपिडिडाइमस। इसको बोलूंगा एपिडिडाइमस, बोल दिया। हाँ भाई, मैंने इसको क्या बोल दिया, एपिडिडाइमस। इसको बोल दिया एपिडिडाइमस। लेकिन अब जो एपिडिडाइमस होती है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब ये एपिडिडाइमस होती है ना, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, कैपिट बोल दिया, कैपिट, कैपिट बोल दिया। लेकिन दूसरे पार्ट को बोला, दूसरे पार्ट को क्या बोले, कार्पस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कार्पस। तीसरे पार्ट को कोड़ा। सर कैसे कैसे नाम है भाई, ऐसे ही है, क्या करें, कैपिट, कार्पस, कोड़ा। सर ये होते कहाँ है फिर, सर ये होते क्या है, देखो मैं तुमको है ना लिखा देता इधर के, जहाँ होते हैं ना वहीं नाम लिख देता, लेकिन मैंने क्यों इधर 3 लिखे, मैंने इधर 3 क्यों लिखे, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, ये 3 में होती है, 3 होती है। इसमें ये फर्स्ट पार्ट आ गया, तो तुम लिख लेना इधर, ये फर्स्ट, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हो गया इसका 2 पार्ट, यहाँ पे उसका 3 पार्ट।
ठीक है, यहाँ पे इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने आपको इधर लिख दिया। बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्लियर होगी ना आपको। 55 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, चलते आगे, मजा आते हैं ना, है ना। लेकिन सर ये लास्ट में, इसको तो आपने कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, ये जो लास्ट में है सर, इसको तो आपने कुछ नहीं बताया। ये है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस। तो भाई यही है, टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडल काटते तो ऐसा दिखता है। बात, कितना टेस्टिस तो हो गया भाई, तुम्हारा टेस्टिस हो गया। लेकिन इसके सर इतना थोड़ी ना याद रहेगा भाई, मैं भी बोलता हूँ नहीं रहेगा, नहीं रहता। तो रिवीजन अभी करवा देते तुम्हारा साथ साथ रिवीजन। रिवीजन क्या है, मेरे को तो कोई डर नहीं लगता दोस्त, मेरे को तो कुछ नहीं सुना नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जग रहा हूँ, है ना दोस्त। तो रिवीजन होगा, अभी होगा, साथ साथ रिवीजन होगा। चलो रिवीजन करते हैं। और रिवीजन देखो, रिवीजन क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दूं या यहाँ पे लिख दूं, चलो नए नए पेज में, चलो इस पे लिखते हैं ना, इस पे लिखते, मैंने इस पर पेज है तो फिर क्यों इसका शुरू करना। मेरे पास पेज मैंने बना के लाया था, और पूरी जब डिटेल लेके आया हूँ तो फिर क्या ही करना। चलो स्पर्म फॉर्मेशन क्या है, स्पर्म का बनना। स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु दोस्त, शुक्राणु कहाँ बनता है, स्पर्म कहाँ बनता है, तो मैंने आपको बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। स्पर्म कहाँ बनता है, क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म formation of sperm seminiferous tubule। ट्यूब्यूल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, अरे भाई क्यों नाटक कर रहा है, उसको बोलना आए ना जल्दी से, क्यों नाटक कर रहा है। ये लिख दिया ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने लिख दिया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है पता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको चीज समझाता हूँ। ये स्पर्म जो है ना, स्पर्म कहाँ से, स्पर्म स्पर्म लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब स्पर्मिएशन एक शब्द आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्त, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको समझा दूं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया था, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन होता क्या है, तो एक चीज समझाता हूँ कि लिखो, पॉइंट लिखो कि स्पर्म लीव द स्पर्म जो होता है ना, वो लीव होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। मतलब स्पर्म लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। बस क्या होता है स्पर्मिएशन, क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाता है। कहाँ जाता है भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है भाई, जो स्पर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है दोस्त, ट्यूबुलाई रेक्टाइल के पास। कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाइल से। ट्यूबुलाई रेक्टाइल से कहाँ जाता है, रेनाटेस्टिस। ये तो प्रक्रिया मैंने पूरी बताई।